Hello and welcome to Nirnay IAS. मेरा नाम है वसु कटारा. This session talks about what are the books which you have to study for the UPSC Civil Service exam. तो यार इकोनॉमिक्स के लिए आपको ऑब्वियसली बुक लिस्ट जाननी होगी बिकॉज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में इकोनॉमिक्स इज पार्ट ऑफ द प्रीलिम स्टेज एंड द मेन स्टेज. ऑल्दो सिलेबस में थोड़ा थोड़ा फर्क है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट इन दोनों रिस्पेक्टिव स्टेजेस के लिए आपकी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी खास तौर पे और मैक्रो इकोनॉमिक्स खास तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है. बट हाउ, क्या पढ़ना होता है, कौन सी बुक्स पढ़नी होती है? बिकॉज सम से किसी 9 to 12 की एनसीईआरटीज पढ़ लो, सम से 6 to 12 की एनसीईआरटीज पढ़ो. ऑल्दो इकोनॉमिक्स में 6 to 12 की एनसीईआरटीज नहीं होती है, 9th to 12th ही होती है. और कुछ लोग कहते हैं कि बस 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ो. तो इस पूरे सवाल पर, इस मिस्टिकल क्वेश्चन पे इस सेशन में मैं आपको, मेरा नाम वसु कटारा है, जानकारी देने जा रहा हूं. आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स बाय लाइकिंग द वीडियो. प्लीज लाइक द वीडियो, अप्रिशिएट द एफर्ट विच वी आर पुटिंग इन फॉर यू, एंड रेगुलरली निर्णय आईएएस के सेशंस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें. स्टेप 1, you started your UPSC preparation, but what is UPSC? What type of questions are asked? कैसे सवाल पहले आए हैं, आगे कैसे सवाल आ सकते हैं, आपको ये जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी. तो सबसे पहला स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जांच करना और सिलेबस को अच्छे से पढ़ के समझ के तैयार करना. स्टेप 1, गॉट इट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करो, सिलेबस कवर करो, देन मूव ऑन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर अभी मैं सॉल्व करने बैठूंगा, मुझे पता ही नहीं है उसमें पूछा क्या गया. आईकॉर लिखा है कहीं पे, कहीं पे 5 year प्लान लिखे हैं, कहीं पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लिखी है. सर ये शब्द नहीं समझ आ रहे. इट सीम्स लाइक अ डिफरेंट लैंग्वेज, राइट? लाइक इट्स लाइक स्पेनिश, राइट? के पासो por favor. तो आप लो एस्पेनियोल? नो, सी, यू डोंट अंडरस्टैंड, राइट? People who understand, they will easily grasp what I'm saying. Similarly, in economics, you don't understand the language of economics. You don't understand the concepts, the terminologies, the facts. For that, you have to first study about it. Get to know. पता होना चाहिए यार कैसे सवाल आए हैं पास्ट में. एग्जैक्ट सिलेबस क्या है? क्या प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस कुछ अलग है, और इज इट द सेम? कुछ फर्क है, और इज इट द सेम? ये आपको पहली चीज पता होनी चाहिए. एंड बिलीव मी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं. अगर मैं आपको एक लिस्ट बना के बताऊं, हमारे इकोनॉमिक्स में बैंकिंग के टॉपिक से सवाल आते हैं. बैंकिंग से एक जुड़ा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी का, इससे क्वेश्चन आते हैं. बजट फॉर्मेशन से क्वेश्चन आते हैं. उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस देखने मिलते हैं फिस्कल पॉलिसी, सरकार के ऊपर कितना उधार है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स जिसे हम कहते हैं, जो एक्सटर्नल सेक्टर के तहत आता है, इंडिया के दूसरे देशों के साथ कैसा रिश्ता है. ऐसे ही नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसे अलग अलग एरिया से क्वेश्चन बनते हैं. मेंस के अंदर प्रोबेबिलिटी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आने की ज्यादा है. इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन आने की ज्यादा है. मेंस के अंदर लेबर रिफॉर्म्स, इनइक्वालिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, ऐसे एरियाज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ना सिलेबस का थोड़ा थोड़ा फर्क है. जितना जल्दी आप ये समझ जाओ उतना अच्छा है. प्रीलिम्स के लिए जो एरियाज इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए शायद वो ना हो, एंड मेंस के लिए जो एरिया इंपॉर्टेंट है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट ना हो. जैसे अभी मैंने नाम लिए, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर रेलेवेंट फॉर मेंस, लेस रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स. मैं ही नहीं कह रहा जीरो रेलेवेंसी है, रेलेवेंट है, बट प्रीलिम्स के लिए थोड़ी रेलेवेंसी कम हो जाती है. कुछ टॉपिक्स में ऐसा रहता है फर्क. दूसरी बात बच्चे, अब बुक्स सर कौन सी पढ़नी है? पहले तो एनसीईआरटी ऑफ कोर्स बेस बनाती है आपका. 9th to 12th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है. 11th में और 12th में दो दो किताबें हैं. 11th में सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, IED, ये आपको एनसीईआरटी पढ़नी है. अगर नहीं पता ये कौन सी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कहां से आइडेंटिफाई करोगे, कहां से फाइंड आउट करोगे? आई एम जस्ट टेलिंग यू. आपको मैं एक बारी क्रोम ओपन करके दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. जस्ट अ सेकंड. तो आपको वेबसाइट है ncrt.nic.in. आप सीधा एनसीईआरटी भी गूगल कर लो, खुलेगी वही. उसमें टेक्स्ट बुक सर्च किया आपने, ई बुक सर्च किया आपने, पीडीएफ सर्च किया आपने, क्लास डाला 11वीं,
सब्जेक्ट डाला इकोनॉमिक्स का, ये रहा टाइटल डाला 11th का, दो हैं देखो ना, वो बाकी हिंदी और उर्दू में उनका नाम लिखा है, बट देर आर ओनली टू बुक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ओनली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज टू बी स्टडीड, स्टैटिस्टिक्स को नहीं पढ़ना। 11वीं कक्षा के कुछ ये 8 चैप्टर है, ऐसी बुक दिखती है। 9th 10th वो तो पढ़नी है, टाइम उस पर ज्यादा नहीं लगाना ऑफ कोर्स। 9th और 10th दीज आर जस्ट अ सेकंड ईयर, 9th और 10th वो तो आपको पढ़नी है, टाइम उस पर ज्यादा नहीं लगाना ऑफ कोर्स। आपको 11th की एनसीईआरटी के 8 चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पढ़ने हैं, ये बेसिक बता देंगे इंडियन इकोनॉमी का। और 12th की एनसीईआरटी के, 12th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, लेट मी जस्ट क्विकली फाइंड इट, वेयर इज इट, कहां छुपा रखा है, ये रहा। देयर आर 2 बुक्स, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मोस्ट रेलेवेंट मैक्रो है, मैक्रो के ये चैप्टर है, चैप्टर 1 2 3 4 5 6, ये बुक के ये 6 चैप्टर पढ़ने हैं। 8 उस बुक के, 6 इस बुक के, 14 टोटल चैप्टर हो गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि 9th और 10th की इकोनॉमिक्स की बुक नहीं पढ़नी, 6th 7th 8th की तो इकोनॉमिक्स की बुक है नहीं। 9th और 10th की जो आप इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ेंगे ना दोस्तों, उनमें बेसिक्स आपके कवर हो रहे हैं, बट एडवांस इंफॉर्मेशन इज देयर इन 11th एंड 12th। 11th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 8 चैप्टर्स, 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स 6 चैप्टर्स। अब जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा था साथ में, उससे कभी कभार इत्तफाकन तौर पे एक सवाल आता है, एंड आई एम श्योर कि उस पर उतना टाइम आप नहीं दो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि इसमें आपके 5 चैप्टर हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट अगर इसको पढ़ने बैठोगे हफ्ते से ज्यादा समय तो इसको पढ़ने में, कवर करने में लग जाएगा, बल्कि है बहुत। सो माई ओपिनियन फॉर यू ऑल इज दैट प्लीज रीड द मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी। इस पे उतना टाइम मत लगाओ, अगर पढ़ना ही है एक क्वेश्चन के लिए, प्रीलिम्स के एक क्वेश्चन के लिए परेशान हो तो पढ़ सकते हो, डोंट गिव मोर देन 1 वीक, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कई यूट्यूब पे वीडियो हैं, कई लोग तो कहते हैं पूरी इकोनॉमिक्स ही एक हफ्ते में कवर कर लो, रियलिटी में नहीं होता है। जो इंसान खुद पढ़ाता है इकोनॉमिक्स वही आपको बता रहा है। इट्स नॉट ईजी टू मेमोराइज एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले मतलब ही समझ लो, वही बड़ी बात है। इकोनॉमिक्स में इतने टेक्निकल वर्ड्स हैं, जार्गन्स हैं हर जगह, कि आपको पहले मतलब लेयरिंग करनी होती है अपने माइंड में। सो देयर इज अ साइकोलॉजिकल मेथड, फर्स्ट यू सी, देन यू अंडरस्टैंड, देन यू गेट प्रोफिशिएंसी। पहले देखते हो, फिर समझते हो, फिर उसमें एक्सपर्ट बनते हो। बार बार रिवाइज करके होता है। 7 दिन 8 दिन 10 दिन पढ़ ली एक किताब और आपको लग रहा है आप महाज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं होता। यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर भी डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के बहुत डिफिकल्ट हो गए, वास्ट डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सो माई ओपिनियन इज दैट यूज लिमिटेड कंटेंट। कई लोग एनसीईआरटी को पूरा स्किप करते हैं, उन लोगों को तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की किताब पसंद आती है। ये मैं यूट्यूब पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स ही कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट यू कैन बेसिकली गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज। रमेश सिंह बुक सीरीज तो मैं कवर करा ही रहा हूं, जो इकोनॉमिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, रमेश सिंह बुक सीरीज। एक और किताब है नितिन सिंघानिया, ये भी बहुत जल्दी शुरू कराऊंगा। तो आपको अब ये बुक पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं ये आपको क्लासेस के माध्यम से कवर कराता हूं, मैं लिख के पढ़ाता हूं, तो आपको नोट्स बनाने की अलग से जरूरत पड़ेगी नहीं। तो तमिलनाडु स्टेट बोर्ड लोग पढ़ते हैं, आपकी चॉइस है, टाइम आपके पास उतना है नहीं तो डोंट रीड इट। रमेश सिंह, यस, दिस इज अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स दी एडवांस बुक्स। रमेश सिंह इज नॉट अ वेल रिटन बुक, अच्छी नहीं है किताब, तो इसके अंदर आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वीडियोस के माध्यम से बन जाएगी। लास्टली, नितिन सिंघानिया इज अ गुड बुक, बट हैविंग सेड दैट इट्स नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। आपको एनसीईआरटीज नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह, इनको पढ़कर अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी है। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे वो लास्ट पोर्शन होता है किसी भी एग्जाम के अंदर, यूपीएससी भी और किसी भी एग्जाम के अंदर इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे पूछे जाते हैं। लास्टली मैं बस यही कहूंगा कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन आसान हो सकती है। आई कैन हेल्प यू इन प्रिपरेशन। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज सीएससी विद वसु सर, एंड यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम vasu.katara। ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, you can message me here also. Thank you all of you for watching this video. I hope you like the session. Regularly हमारे सेशंस को फॉलो करिए, इस वीडियो को लाइक करिए,
and I will ensure that economics becomes easynomics for you. Watch the Ramesh Singh series video available free of cost on YouTube on Nirnay IAS YouTube channel by me. Good luck.